Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of channel of distribution. That means with the use of intermediaries, goods are reached at the place of production to place of consumption. Now we are going to discuss physical distribution. Physical distribution is one of the element of place mix. There are two main elements of place mix. First is channel of distribution that we had already discussed in last lecture. Now we are going to discuss the physical distribution. This is the second main elements of place mix. Physical distribution, the decision is taken about goods will move from the place of production to place of consumption in reality. जो हमारा बेटा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे हम इंटरमीडिएटरीज का यूज कर रहे थे, बट नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इंटरमीडिएटरीज किस हेल्प से गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक लेके जाएंगे, तो दैट इज नॉन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी डिसीजन है लाइक ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, इन्वेंट्री, कंट्रोल ऑफ गुड्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दैट मीन्स मेकिंग द प्रोडक्ट रीच एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस जनरेट्स टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी. रीजन ये है क्योंकि आज के टाइम में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि कंपनी अगर राइट टाइम पे राइट प्लेस पे अपने प्रोडक्ट नहीं पहुंचाएगी तो कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, नंबर ऑफ ऑप्शंस है. दे कैन इजीली मूव ऑन अनदर कंपनी, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को वो चूज कर सकते हैं. तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि गुड्स को हम राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हम अवेलेबल कराएं. तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वेयर हाउसिंग नहीं है, तो हम गुड्स को कैसे हम कस्टमर तक पहुंचाएंगे. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गुड्स हम प्रोडक्शन उसका यूजलेस है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूजलेस है, लेकिन जब तक गुड्स को एक्चुअली में कस्टमर तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये कैसे पॉसिबल है. तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है एंड एवरी कस्टमर विशेज दैट ही कैन गेट द प्रोडक्ट एट सम कन्वीनियंट लोकेशन. और अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कस्टमर इजीली शिफ्ट टू अनदर ब्रांड. इफ एनी कंपनी वांट टू डिजायर सर्विस लेवल, ठीक है, देन इट इज असेंशियल फॉर कंपनी टू मेक सर्टेन दैट प्रोडक्शन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ कस्टमर. दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अब कस्टमर की यही इच्छा होती है, यही विश होती है कि उसको जो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसकी लोकेशन पे, उसके एरिया के आसपास इजीली अवेलेबल हो जाए. तो ऐसा तब पॉसिबल है जब हमारे पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो, प्रॉपर वेयर हाउसिंग हो, ठीक है, तो हम कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं. दैट मीन्स कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है. अगर गुड्स हमारे कस्टमर तक नहीं जाएंगी तो कस्टमर के पास नंबर ऑफ ब्रांड्स है, नंबर ऑफ ऑप्शंस है, दे कैन इजीली शिफ्ट टू अनदर ब्रांड. तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही गुड्स हमारी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक जाएंगी. हमारा वेयर हाउस यूज होता है, गोडाउन में गुड्स को, क्योंकि यहाँ पे टाइम गैप होता है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, तो गुड्स को कहाँ पे स्टोर करके रखा जाए, इस तरह से हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ किए जाते हैं. कंपोनेंट्स और डिसीजन इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि प्रोडक्ट 4 एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड एंड डिसीजन रिलेटेड टू दीज एक्टिविटीज आर टेकन. अब ये 4 एक्टिविटीज क्या है, देखो हम सबसे पहले हमारा आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग. देखो बेटा, आज के टाइम में जो कस्टमर है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, और सबसे जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कस्टमर का ही होता है. क्योंकि अगर कोई भी बिजनेसमैन कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकेगा. और ये आज की सब कंपनीज बहुत ज़्यादा अवेयर है इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है. तो मेन जो फोकस होता है वो होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करने में, क्योंकि कस्टमर के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है. अगर एक कंपनी उसको सर्विसेज नहीं देगी, नहीं सेटिस्फाई करेगी, तो वो इजीली अनदर कंपनी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं. तो कस्टमर का हमारे यहाँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है. ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है, अब हम पढ़ेंगे. ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स द प्रोसेस विच इज फॉलो टू फुलफिल द मटेरियल ऑर्डर ऑफ द कस्टमर. अब कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, कैसे, अब हम उसमें कौन कौन से स्टेप है. सबसे पहले ऑर्डर प्लेस्ड बाय कस्टमर किसको देगा, सेल्स पर्सन को, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इंटरमीडिएटरीज यूज होते हैं. ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्डर बाय सेल पर्सन टू कंपनी. अब सेल पर्सन ने ऑर्डर किसको दे दिया, कंपनी को. अब कंपनी के ऑफिस में थर्ड क्या है, एंट्री ऑफ ऑर्डर हो गई.
इवेल्युएटिंग द रेपुटेशन ऑफ कस्टमर, अब कस्टमर की रेपुटेशन चेक की जाएगी। रेपुटेशन इन द सेंस कि वो पेमेंट ऑन टाइम करेगा या नहीं, जो ऑर्डर दिया है उसको गुड्स को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो चेकिंग इन्वेंट्री, अब हम इन्वेंट्री चेक करेंगे कि क्या उतना हमारे पास रॉ मटेरियल और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं है। शेड्यूल प्रिपेयर किया, शिपमेंट ऑफ मटेरियल इन अकॉर्डेंस टू ऑर्डर, अब गुड्स शिप के थ्रू जाएंगी, फिर फाइनली क्या होगा, पेमेंट रिसीव होगी। तो दैट मीन्स कि ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या है कि कस्टमर को फुलफिल करना। कस्टमर, देखो कस्टमर की डिमांड के साथ साथ कस्टमर चाहते हैं कि उनको ऑन टाइम गुड्स अवेलेबल हो जाए। तो आज की कंपनी क्या है, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, वो थोड़ा सा जो हमारा है एक्सपेंडिचर तो पड़ेगा, लेकिन गुड्स कस्टमर को ऑन टाइम अवेलेबल हो जाएंगे। तो कंपनी का जो मेन फोकस रहता है कि कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोसेस करना, ऑन टाइम उनको गुड्स को अवेलेबल कराना, और बेटर से बेटर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बेटर से बेटर वे से कस्टमर को गुड्स उनके पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रोवाइड कराना। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रांसपोर्टेशन के बिना कुछ पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे गुड्स मूव होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है, जो गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है और जो उसकी कंजप्शन हो रही है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजप्शन में बहुत सारा गैप है। इस गैप को जो फुलफिल किया जाता है, जो ब्रिज का काम करता है, वो कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो कस्टमर, जब तक गुड्स कस्टमर के प्लेस तक नहीं पहुंचेंगी, गुड्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से गुड्स को हम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक लेके जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इट इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट, बट while choosing the means of transportation, following element should be kept in mind. कॉस्ट क्या है, स्पीड, डिपेंडेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी और सेफ्टी। हमें ये सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है कि हमारी कॉस्ट क्या है, स्पीड क्या है। जैसे हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसे मिल्क है, बटर है, तो इन गुड्स को हम क्या करते हैं, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को यूज़ किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि हमारी किस तरह की जो गुड्स हैं वो, तो गुड्स के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हमें गैसेस वगैरह हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाइपलाइन यूज़ करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो एप्पल हैं, एप्पल की जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, हिमाचल और कश्मीर में लार्ज क्वांटिटी में होती है। तो वहाँ से गुड्स कैसे मूव करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। हर जगह एप्पल की नीड फुलफिल की जा रही है, वो कैसे फुलफिल की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। अब अगर हम टी की बात करें तो आसाम में ज़्यादा होती है, लेकिन वो पूरे सब जगह अवेलेबल कराई जाती है, कैसे, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा मेन रोल है, और ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि अब बताया मैंने कि जो टी है वो सिर्फ आसाम में होती है सबसे ज़्यादा, उसको सब जगह अवेलेबल कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। थर्ड इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑन द प्रोडक्ट। तो ऐसे टाइम में गुड्स को कहीं ना कहीं हमें स्टॉक करके रखना ही है। तो इस टाइम पे वेयर हाउसिंग जो है सबसे एग्जैक्ट डिसीजन है। लेकिन वेयर हाउसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे विच इज़ बेटर ऑप्शन, टू ऑन और टू रेंट अ वेयर हाउस, अपना बनाया जाए कि रेंट पे लिया जाए। विच इज़ राइट लोकेशन फॉर अ वेयर हाउस। अब राइट लोकेशन में एक तो हमारा आता है नियर द फैक्ट्री, भाई जहाँ हमारी फैक्ट्री है वहाँ पर, और दूसरा डिसीजन आता है नियर द मार्केट, कि मार्केट के आसपास लिया जाए ताकि कस्टमर की डिमांड ऑन टाइम पूरी हो जाए। तो ये सारे डिसीजन हैं। विच डिसीजन इज मोर अप्रोप्रिएट, विच डिसीजन इज मोर अप्रोप्रिएट मतलब कि वेयर हाउस जो सारा गुड्स है वो एक ही जगह पे हम रखें, या फिर हम 2 से 3 वेयर हाउसेज का अरेंजमेंट करें, तो कौन सा डिसीजन हमारे लिए बेटर है। तो थिंकिंग टू बी केप्ट इन माइंड दैट वेयर हाउस रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, और ये चीज़ हमें बहुत अपने दिमाग में रखनी है कि वेयर हाउसिंग रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, और इन्वेंट्री से हमारा मतलब क्या होता है, हमारा रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमारा इन्वेंट्री नीड से ज़्यादा भी हो गया और नीड से कम भी हो गया तो दिस, और हर सिचुएशन के अपने
अपने एडवांटेज और लिमिटेशंस है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अब हम इसको देखते हैं, लो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक और एक्सेसिव क्वांटिटी। लो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक में क्या है कि जब हम अपने पास स्टॉक को लेस क्वांटिटी में रखेंगे तो एक बेनिफिट है वो क्या है कि जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम ब्लॉक होगी स्टॉक में, हम उसको फर्दर कहीं और यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने स्टॉक में लेस इन्वेस्टमेंट किया है और अगर कभी डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई तो हम कैसे डिमांड को फुलफिल करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी हमें अपने माइंड में रखना है। एक्सेसिव फॉर अब हमने बहुत ज़्यादा स्टॉक अपना रखा हुआ है मेंटेन करके, तो उससे बेनिफिट क्या है कि डिमांड कितनी भी आ जाए हम उसको ऑन टाइम फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन क्या है क्वेश्चन कि यहाँ पे अननेसेसरी मनी जो है वो ब्लॉक है। तो दैट मीन्स कि जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं तो देयर इज अ बैलेंस डिसीजन, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एकदम बैलेंसिंग होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करेंगे तो अननेसेसरी मनी हमारी ब्लॉक हो जाएगी, और बहुत कम अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। सो देयर इज अ बैलेंसिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए। नाउ होमवर्क, व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कंपोनेंट्स अभी हमने डिस्कस किए, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, वेयर हाउसिंग है, इन्वेंट्री है। So this is the components of physical distribution. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.